सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और जिस दिन ये वायरल हुई थी उस दिन मैं जोधपुर मेलाना में थी। क्या आप लोगों को इतना ही विश्वास है मुझ पे? क्या आप लोगों ने मेरी पोस्ट देखी? नाम आ जाने से आप सबने ये सोच लिया कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। क्या मैं स्टेज पे थी? क्या मेरी फोटो आई अखबार में? क्या न्यूज में मेरी फोटो आई? आप लोगों को शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत ये बोलते हुए कि बीजेपी ज्वाइन कर ली, बिकने वाली पार्टी की तरफ चली गई? एक बात बोलूं, 2 दिन पहले हनुमान बेनीवाल जी का कॉल आया था मेरे पास। कैसी हो प्रिया बेटे? मैं कहा भाई साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कि मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा भाई साहब आपने मुझसे पूछा नहीं कि ये नाम कैसे आया। आप लोगों से अच्छे तो वो है जो उन्होंने मुझे ये बोला कि प्रिया मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, प्रिया ऐसा कुछ कर नहीं सकती। और आज मेरी सोशल मीडिया पे जाके कमेंट देखो आप। शर्म नहीं आती आप लोगों को थोड़ा बहुत भी? आप में और उन लोगों में क्या फर्क है जिन्होंने मेरा नाम लिस्ट में दे दिया, पेपर में दे दिया कि अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने बीजेपी ज्वाइन की? आप लोगों को इतना ही दर्द है ना मेरे नाम का, तो जाओ पूछो उन लोगों से कि कैसे नाम दिया और क्यों दिया। मुझ पे उंगली उठाने आप लोग आ जाते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अगर बीजेपी कांग्रेस में जाना होता ना मेरे को, तो मैं हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी ज्वाइन नहीं करती मैं। और आज भी मैं हनुमान बेनीवाल जी के साथ हूं। वैसे बड़े बड़े दावे करने में तुम लोग पीछे नहीं रहते क्या? सभी इंसान को पार्टी की नजर से देखा जाना चाहिए क्या? या सभी इंसान को पार्टी की नजर से देखा जाना चाहिए? पार्टी इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए? इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है कि सामने वाला इंसान कौन है और कैसा है? जरूरी है? मैं यही देख रही थी कि मैं देखा लाइव नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। मुझ पे कितना विश्वास है, कितना विश्वास है, तब भी आप लोग नहीं मान रहे। आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरे मेरा नाम देखा है, मेरी फोटो देखी क्या? जब मेरा नाम इतना वायरल हो सकता है तो मेरी फोटो होती तो सोचो कितना वायरल होता। और आप लोगों को अगर बीजेपी कांग्रेस से इतना ही दुख है ना, तो मैं एक बात बोलूं, सच्चाई तुम्हें बहुत बुरी लगेगी। बीजेपी और कांग्रेस को बनाने वाले आप लोग हो। आप लोग बिक जाते हो, आप लोग उनको वोट देके के बनाते हो, कोई और नहीं आता है। आप लोग उनको नेता चुनते हो और फिर लास्ट में क्या होता है वो आप लोगों को भी पता है। अगर किसी से विचार मिलते हैं, मेरे बीजेपी वालों से भी विचार मिलते हैं, कांग्रेस वालों से भी मिलते हैं, आरएलपी वालों से भी मिलते हैं, आम आदमी वालों से भी मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं उन लोगों में नहीं आती हूं। इतने इल्जाम लगाते शर्म नहीं है आपको? सोशल मीडिया पे जाके देखो, मेरे इंस्टाग्राम पे देखो, मेरे फेसबुक पे देखो। बिक गए, पार्टी ज्वाइन कर ली, अनफॉलो करो। मुझे ऐसी फैन फॉलोइंग भी नहीं चाहिए जिसको विश्वास ना हो। अरे ये तो बीजेपी ज्वाइन करने का नाम आया, अगर कोई गलत सलत झूठा नाम आता तो तुम लोग तो जाने मेरे साथ क्या कर देते। थोड़ा बहुत अपने अंदर आत्मा में झांक के देखना कि आप किस बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो और किस बहन पे इल्जाम लगा रहे हो, किस औरत पे इल्जाम लगा रहे हो इस बात का।
जो वो उस दिन थी नहीं। जाके मेलाना में देखो, बाबा साहब की मूर्ति अनावरण प्रतिमा सम्मान समारोह में थी। पहले दिन पोस्ट डाल रही हूं कि कल मैं मेलाना में मौजूद रहूंगी और मैं लाइव आ रही हूं, और फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो, फिर भी इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। मैं उन महिलाओं में नहीं आती हूं मैं, और इतनी भी आप में थोड़ी बहुत शर्म है ना, तो जब अपने जात बिरादरी के लोग बैठे हैं ना नेता बन के बीजेपी कांग्रेस में, मत देना उनको वोट, मत बढ़ाना उनको आगे, मान जाऊंगी मैं आपको। जो सच्चा और ईमानदार नेता होता है उसको तो तुम आगे बढ़ाते नहीं हो। जो तुम्हारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है तुम उसके लिए तो कुछ करते नहीं। मैंने जब भी स्टेज पे बोला है तुम्हारे हक अधिकार के लिए बोला है, उसको तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ाओगे। हम जैसा अगर जनता में आके बैठ गया तो तुम लोग क्या करोगे, सरकार क्या करेगी। अगर मेरी जैसी औरत सरकार में आके बैठ गई ना, उस दिन तुम लोग बोलना सीख जाओगे, अपने हक अधिकार मांगना सीख जाओगे। जो आज तक जो लोग कहते हैं ना कि हम सत्ता ग्रहण करने साइकिल में गए थे, आज उनके बंगले देखो, मर्सिडीज ओडी गाड़ियों की लाइन लग रही है, 6-6 7-7 बंगले हैं, और मैं तो किराए पे रहती हूं, मेरा तो खुद का घर भी नहीं है, जमीर नहीं बेचा है मैंने। कि मैंने जमीर बेचा है। किसी भी महिला पे बिना सोचे समझे, बिना अंगुली मत उठाना। मैं उन महिलाओं में नहीं आती जो रोक के अंदर घुस जाऊंगा, ठीक है। मैं उन महिलाओं में आती हूं जो एक से दूसरा हाथ पकड़ के आगे चलने का काम करती हूं। क्या करना है क्या नहीं करना ये आपका फैसला है। और मैं एक जानकारी और दे दूं आपको, मैं अभी भी आरएलपी में हूं, तो इसलिए मेरे बारे में गलत सलत बोलना भी मत और सोचना भी मत। प्रिया मजदूरी करके खा सकती है, अपना जमीर नहीं बेच सकती। और अगर मैं नेता बनूंगी तो एक बात बता दूं, मेरे हाथ में हक और अधिकार और राइट्स होंगे जिससे मैं तुम लोगों का भला कर सकूं, तभी मैं नेता बनूंगी। अदरवाइज मैं नेता नहीं बनूंगी, मैं आम इंसान ही रहूंगी। और लोगों की तरह नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया और दुनिया का भला नहीं करना, समाज का भला नहीं करना। दुनिया गई भाड़ में, गरीब आदमी रोता रहता है, महिलाओं के साथ में रेप उत्पीड़न के मामले होते रहते हैं, सरेआम लोगों का मर्डर होता रहता है। मुझे ऐसा काम नहीं करना। मुझे नेता जभी बनना है जब मेरी कलम चलेगी और उस पर एक्शन होगा, अदरवाइज मुझे नेता नहीं बनना, ठीक है। आज लाइव आई हूं तो वो इसलिए आई हूं कि आप लोगों ने मेरे नाक में दम कर दिया था, मेरा जीना हराम कर दिया था। बीजेपी ज्वाइन कर ली आपने, बीजेपी ज्वाइन कर ली आपने, अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? देखा क्या मेरे को बीजेपी ज्वाइन करते हुए? बीजेपी ज्वाइन कर ली। और मैं फिर कह रही हूं, अगर तुम इतना ही बोलना जानते हो तो अब उठाओ सवाल, अब बोलो जनता में, आओ अब सोशल मीडिया पे कि इस लड़की का नाम क्यों दिया, बिना मतलब क्यों दिया, कैसे वायरल किया। और अगर दम नहीं है तो चुप रहना और घर में बैठना, ठीक है। हिम्मत वाला बंदा ही बोलता है, अदरवाइज नहीं बोलता कोई भी। डरती नहीं हूं मैं किसी से, मरना तो सबको ही है, आज नहीं तो कल मर जाएंगे। और साले इतिहास ऐसा बना के जाएंगे
कि ना झुके हैं और ना झुकेंगे। तुम में इतना ही दम है ना, तो करो वायरल, उठाओ अब आवाज, मैं भी देख जाऊंगी कि मेरी आवाज में दम है या फिर ये मेरे पे ही अंगुली उठाना जानते हैं, मेरे बारे में गलत सलत बोलना जानते हैं। दीदी आपने तो समाज को उठाया है, दीदी आपने समाज का नाम रोशन किया है, आप हमारा आइकॉन हो, आप हमारा गर्व हो, आप हमारे समाज का कोहिनूर हो, और दुनिया की बातों में आके उस पे अंगुलियां उठाओ और उसको बदनाम करो। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। खुश रहो, आगे बढ़ो।